हेलो फ्रेंड्स, हम रेलवे ग्रुप डी के अभ्यास 19 में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पर डॉक्टर 2 बार हो गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1449, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्णतः गणतंत्र बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6। नागरिकों को मूल अधिकार 6 प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें, 46वें, 42वें, 52वें। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, A, B दोनों, संसद। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, A, B दोनों। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों ही मूल अधिकारों की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणाएं निहित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 21 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रूस से संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 10, 11, 12, 13। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अर्थ समिति। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धन्यवाद।